तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ही होंगे भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में जीत हार के सबसे बड़े कारण। आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगले कुछ मिनटों में आपको इस वीडियो में साफ साफ पता चल जाएगा कि क्यों विराट और रोहित की वजह से ही टीम इंडिया की हार होगी और इन्हीं दोनों की वजहों से भारतीय टीम को जीत भी मिलेगी या मिल सकती है। आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, दरअसल हम सब ने देखा है कि हालिया दिनों में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए गेंदबाजों ने बड़ा ही शानदार काम करके दिखाया है, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले की बात हो, चाहे वो भारत के अवे सीरीज की बात हो, अवे टेस्ट सीरीज की बात हो, चाहे वो होम सीरीज की बात हो। हर जगह हमारे गेंदबाजों ने भारतीय टीम की बल्लेबाजों की नाकामी को छुपाने का काम किया है। अब सवाल यह है कि 2 सालों से लगातार मेहनत करने के बाद में अपने आप को टॉप 2 में बना करके अंतिम समय में अपने आप को क्वालिफाई करवा करके लगातार दूसरी बार एकमात्र इकलौती भारतीय क्रिकेट टीम है जो लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाती नजर आई। ऐसे में सवाल यह है जो तमाम क्रिकेट फैंस पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि भाई पिछली बार तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हार गए क्योंकि सामने न्यूजीलैंड की एक मजबूत टीम थी और हमारी टीम जो है वो उथल पुथल मची हुई थी, उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। इस बार तो कप्तान भी बदला हुआ है, ओपोनेंट भी बदला हुआ है और साथ ही साथ टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो भी काफी सॉलिड नजर आ रहा है। तो क्या हम इस बार जीत पाएंगे? अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि आपकी टीम के 2 ऐसे धुरंधर जो ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करने आते हैं और ये वो धुरंधर हैं जिनके बल्लेबाजी का जलवा और लोहा पूरी दुनिया मानती है, और अगर ये बल्लेबाज चल गए, इनके बल्ले का जादू बिखर गया, तो भारतीय टीम के लिए जीत जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो पक्की हो जाएगी। लेकिन क्या इतना आसान है? ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी उन्होंने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया लगभग 27 घंटे पहले। कुछ ही घंटों के बाद में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला होगा। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 अभी आई नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि टॉस के समय में सही फैसला पिच को देख करके लिया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी टीम का ऐलान किया है उस टीम के ऐलान में और टॉस के टाइम पर ऐलान करते या 2 दिन पहले कर लेते कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, कि उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं था। बट टीम इंडिया के पास में कई सारे ऑप्शंस भी हैं, सरदर्द भी है कि आपको किसको लेना है, शार्दुल को खिलाएं कि उमेश को खिलाएं, कि शार्दुल की जगह पर अश्विन को खिला लें, जडेजा अश्विन दोनों साथ में खेलें, कि भारतीय टीम 3 पेसर, एक शार्दुल ठाकुर एक जडेजा के साथ में जाए, विकेट कीपर कौन होगा। ये तमाम ऐसे सवाल है जो आपके मन में भी होगा, मेरे मन में होगा, और ये तमाम सवालों के जवाब जो है हम सब ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ ऐसा ढूंढने को था नहीं, उनके पास जो बेस्ट प्लेइंग 11 था उन्होंने बता दिया है। अब सवाल ये होता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी प्लेइंग 11 बताई है उसमें जो उनके 3 पेसर हैं वो तीनों कद्दावर पेसर है। एक मिचेल स्टार्क, एक पैट कमिंस कप्तान और स्कॉट बोलैंड, जो कि ऐसे कंडीशन में जैसा कि हरियाली वाली घास हमें देखने को मिली एक दिन पहले तक, वहां पर बड़े कातिलाना गेंदबाजी वो कर सकते हैं। और इससे पहले आपको याद होगा जब साउथ अफ्रीका की टीम दौरा करने गई थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर भी उन्होंने ये करके दिखाया था। अब सवाल ये कि हमारे पीछे जो उमेश यादव साहब दिख रहे हैं, क्या ये हमारी बॉलिंग लाइनअप में होने वाले हैं या इनके जगह पर जो है किसी और को खिलाया जाएगा? ओपनिंग में चलिए शुभमन गिल नजर आ जाएंगे रोहित शर्मा के साथ में। लेकिन एक आंकड़ा जो हम सबको परेशान कर रहा है वो आंकड़ा है विराट और रोहित का। अब परेशान कर रहा है और उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो शायद भारत के लिए अच्छा हो जाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में पुजारा पर भी उम्मीदें हैं, रहाणे भी फॉर्म में थे आईपीएल में, वो क्या ऐसा करेंगे तो बात की बात हो जाती है। लेकिन ये अगर शुरू के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज ने रन बना दिए, विकेट नहीं गिरा, तो नीचे में भी रन बन जाएगा, ये भरोसा है। जडेजा भी लय में नजर आ रहे हैं, केएस भरत भी रन बना सकते हैं, ईशान भी रन बना सकते हैं, दोनों में से जो भी खेलेगा। लेकिन हमने 2021 के दौरे पर यह देखा कि जैसे हमारे ओपनर आउट होते थे, नंबर 3, 4, 5 की झड़ी लग जाती थी आउट होने में। लेकिन ओपनर में केएल राहुल, रोहित शर्मा ने पिछले दौरे पर कमाल का परफॉर्मेंस यहां पर करके दिखाया था। और इसीलिए मैं बताऊंगा कि रोहित शर्मा क्यों इस मुकाबले के लिए खास बन जाते हैं, क्यों विराट कोहली खास बन जाते हैं। अब दरअसल आप आंकड़ा अगर देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टर कोहली, द किंग कोहली की बात करते हैं। इंग्लैंड में जो परफॉर्मेंस है विराट कोहली का वो हम बताएं, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस कैसा है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली जो है वो 24 मुकाबलों के 42 पारी में 1979 रन बना चुके हैं, सिर्फ 21 रन की दूरी पर हैं 2000 रन पूरे करने से। एक माइलस्टोन उनका वेट कर रहा है यहां पे। 186 हाईएस्ट स्कोर है, और आपको अच्छे से याद होगा कि ये वही 186 है जो उन्होंने अभी हाल ही में भारत के खिलाफ, भारत की जो दौरे पर आई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम मार्च के महीने में, वहां पर उन्होंने ये पारी खेली थी।
48 का औसत है, 52 का स्ट्राइक रेट है, 5 हाफ सेंचुरी बनाई इन्होंने और 8 शतक मारे, यानी 42 पारियों में 5 हाफ सेंचुरी और शतकों की संख्या ज्यादा है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया से अब आप इंग्लैंड में भिड़ेंगे तो इंग्लैंड के आंकड़े आपके क्या कहते हैं? विराट कोहली के आंकड़े इंग्लैंड में बिल्कुल उलट नजर आते हैं। 16 मैचेस खेले हैं, 31 पारियां खेली हैं और 1033 रन है। और उसमें आपको नहीं भूलना चाहिए कि इसी में एक दौरा वो भी शामिल है 2017-18 का, जब विराट कोहली गजब के फॉर्म में खेले थे। 2014 में बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे, वहां जाकर उन्होंने 500 के आसपास रन बनाए थे, इसके आधे रन जो है आपको एक ही सीरीज में मिल गया था, एक ही दौरे पे। तो 1033 रन है 31 पारियों में, 149 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, 33 का औसत है, 51.5 रनों का स्ट्राइक रेट है, 5 हाफ सेंचुरी है। लेकिन यहां शतकों की संख्या सिर्फ 2 है, यह विराट कोहली का। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो विराट के जो आंकड़े हैं वो हमें खुश करते हैं, लेकिन जब हम बात कर लेते हैं कि भाई इंग्लैंड में उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो हमारे लिए जो है वो अच्छी खबर नहीं है। अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो विराट और रोहित दोनों के लिए काफी जरूरी है। और आंकड़ा क्या है? विराट की बात कर रहे हैं तो विराट पे ही आ जाता है पहले। आईसीसी का चूंकि ये इवेंट है, आईसीसी का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, तो आईसीसी के जो फाइनल मुकाबले हुए हैं उसमें विराट कोहली के जो अभी तक के उन्होंने खेले हैं उनके आंकड़े देखिएगा। 2011 वर्ल्ड कप अगेंस्ट श्रीलंका, आपको याद होगा, जो फाइनल मुकाबला खेला गया था उसमें विराट कोहली ने 49 गेंदों में 35 बनाए थे, आउट हो गए थे। भारत प्रॉब्लम में था, हालांकि गंभीर, और धोनी ने निकाला प्रॉब्लम से। उसके बाद 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी, एक और बड़ा फाइनल 2013 का, 34 बॉल में 43 बनाते हैं विराट कोहली। और ये ओडीआई मुकाबले की मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों ओडीआई मुकाबले थे, यानी कि 35 और 43 का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं माना जा सकता है अगर आप ओडीआई फॉर्मेट की बात करेंगे। टी20 में बिल्कुल इंपैक्ट माना जा सकता है, लेकिन यहां पर देखें तो 43 और 35 रहे। उसके बाद 2014 में श्रीलंका के खिलाफ हमने टी20 वर्ल्ड कप खेला, जो कि हम हार गए। वहां पर विराट ने एक शानदार पारी खेली थी, 58 बॉल में 77 रन, और ये टी20 की इनिंग है इसलिए इंपैक्टफुल भी है और रनों के लिहाज से भी बहुत ही बेहतरीन पारी थी। यानी 3 आईसीसी इवेंट खेल करके इनका एक पारी बेहतर निकला है। उसके बाद 2015 में चैंपियंस ट्रॉफी हम खेलते हैं और वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ 9 गेंदों में 5 रन बनाकर के आउट हो जाते हैं। उसके बाद देखिएगा 2021 में अगर आप देखेंगे वहां पर, तो समय खास 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जो था 2017 में जो खेला था उसकी बात मैं कर रहा हूं, 2017 में जो 5 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ में जो लास्ट डब्ल्यूटीसी फाइनल खेला गया था, जो अभी का एडिशन है, जो अभी आप खेल रहे हैं, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जब खेले थे तो पहली पारी में इन्होंने 132 गेंदे खेलकर 44 बनाए थे, दूसरी पारी में 29 बॉल में 13 बनाकर के आउट हो गए थे। यहां भी परफॉर्मेंस विराट कोहली का जो है संतोषजनक नहीं था। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यही हार की वजह बनेंगे? अभी तक जो कारण बताया ये हार की वजह है। अगर ये ऐसा परफॉर्मेंस होगा तो टीम इंडिया की हार निश्चित हो जाएगी, क्योंकि आप एक कद्दावर खिलाड़ी हैं, तो परफॉर्मेंस बनता है। इसी में विराट कोहली अगर इसको उलट देते हैं, जो अभी हालिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस था, तो आपकी टीम के लिए सोने पे सुहागा और भारतीय टीम के लिए आसान चांस हो जाएगा जीतने का। रोहित शर्मा जी की बात कर लें, इनका भी परफॉर्मेंस और भी गया गुजरा है आईसीसी फाइनल्स में। रोहित शर्मा 2007 टी20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हालांकि वो आपको मैं कहूंगा कि बहुत इंपैक्टफुल इनिंग रही थी। 16 बॉल में 30 नाबाद था और ये वो 30 था जिसने भारत को जिताया था। तो रोहित शर्मा की तारीफ यहां बनती है। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में वो जरूरी रन थे। उसके बाद आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में अगेंस्ट इंग्लैंड, 14 बॉल में 9 बनाकर के आउट हो गए। 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में 26 बॉल में 29 बनाकर श्रीलंका के खिलाफ आउट होते हैं। 26 में 29 टी20 में, यार ये कोई मतलब अच्छा नहीं कहा जाएगा। उसके 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वर्सेस पाकिस्तान, 3 बॉल में खाता तक नहीं खोल पाए थे। और 2021 का जो डब्ल्यूटीसी फाइनल था उसमें ओपनिंग यही कर रहे थे, 34 बनाए पहली पारी में 68 बॉल में 50 का स्ट्राइक रेट, और दूसरी पारी में 81 बॉल में 30 बनाकर आउट हो गया, यानी कि बतौर ओपनर दोनों पारियों में फ्लॉप। यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों का परफॉर्मेंस आईसीसी के फाइनल्स में कुछ खास नहीं रहा है। तो इसको लेकर के अगर हम चर्चा करें तो मुझे यह लग रहा है कि यहां पर जरूरी हो जाता है कि ये कम से कम रन बनाएं, और अगर ये रन बना देंगे ऊपर से शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में, अगर उनके बल्ले से रन निकल जाएगा तो नीचे नंबर 3, 4, 5 जब कंट्रीब्यूट करेगा तो उसका मतलब यह होगा कि भारतीय टीम एक ऐसे टोटल को बनाएगी जिसको डिफेंड भी किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है जो मैंने बताया आपको, विराट की वजह से, रोहित की वजह से टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी हार भी सकती है और जीत भी सकती है? ऐसा मत समझ लीजिएगा सिर्फ एक चीज की भाई आप तो हारने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, मैं दोनों बात बोल रहा हूं। इनकी वजह से हार भी सकते हैं, इनकी वजह से जीत भी। अच्छा किया तो जीतेंगे, खराब किया तो हार जाएंगे, ऑब्वियस सी चीज है। तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए क्रिक रोस्ट के साथ में, और लगातार बने रहिएगा, ऐसे ही कंटेंट आप तक मैं डिलीवर करता रहूंगा। और डब्ल्यूटीसी फाइनल के दौरान जो है स्पेशल कवरेज क्रिक रोस्ट पर जारी रहेगी, तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही लगातार मेरे साथ बना करके रखिएगा और अपना सपोर्ट ऐसे देते रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और इस कंटेंट को इतना देर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।